सामने 3 बच्चे दिख रहे होंगे। इनकी जो माता है वो अपने जीवन की मतलब जो जीने की उम्मीद है आगे की, वो उम्मीद जो है वो उम्मीद छोड़ चुकी है और कहीं ना कहीं इन लोगों की जो हालात ऐसी हो चुकी है कि वो लोग आगे इलाज कराने में भी असमर्थ हो चुके हैं। और परिवार के ये जो है इनके आपकी पत्नी है वो जी, क्या नाम हुआ आपका? रमेश राम। अच्छा रमेश राम। जी, आपकी जो पत्नी है कितने दिन से बीमार है? साल भर हो गया सर। 1 साल से बीमार है। क्या हुआ है उनको? जी, किडनी दोनों खत्म हो रहा है। किडनी मतलब उनका खत्म हो रहा है। जी, किडनी खत्म होने की वजह से इनका जो परिवार है एकदम से बिखर चुका है और ये लोग जो है वो चमार जाति से आते हैं और इनके समाज के ठेकेदार जो होते हैं चुनाव के समय अपनी अपनी जो है वो वोट बैंक बनाने के लिए इन सभी के परिवार के, इन सभी के समाज का ठेका ले लेते हैं कि आइए हम इनके साथ हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन बच्चों के और ये जो इनके हस्बैंड मतलब उनके जो पति हैं, ये बच्चों के जो बाप हैं इनके, कहीं ना कहीं इन लोगों की जो जीवन है आज जीवन बहुत ही दुर्दशा में बीत रही है और इनके पास अब इलाज करवाने के लिए ना तो पैसे बचे हैं और ना ही इस परिवार के साथ में कोई आगे आ रहा है कि इस परिवार का मदद किया जाए ताकि जो बीमार माता है उनका इलाज हो सके और वो जो है वो बच सके। क्या नाम है बाबू आपका? अंजना। अंजना नाम है। कितनी बहन हो? 3 बहन। और भाई भी हैं? नहीं। 3 बहन हो। हाँ। अच्छा मम्मी तुम्हारी बीमार है, मिली हो कि नहीं अभी? नहीं। नहीं मिली हो। कितना दिन हो गया मम्मी को हॉस्पिटल गए हुए? 1.5 दिन। तुम्हारा क्या नाम है बाबू? प्रियंका कुमारी। कब गई है माँ तुम्हारी हॉस्पिटल? 1.5 दिन हो गया। बहुत दिन हो गया। क्या उम्मीद लगता है अपनी माता के प्रति, क्या उम्मीद लगाए बैठी हो? मतलब ठीक हो जाए, क्या लगता है आपको ठीक हो जाएंगी आपकी माँ? यस। इस परिवार का जो दुर्दशा है आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पीछे एक घर दिख रहा होगा जो एक झोपड़ी टाइप का होगा, यही इनका जो घर है और इसी में ये लोग जो है अपना गुजर बसर करते हैं और इसी परिवार से ये लोग आते हैं। आज 1 साल से ऊपर हो गया है। इनकी जो पत्नी है वो बीमार है और यहाँ से लेकर के ये लोग लखनऊ तक इलाज करा चुके हैं और उनका जो ब्लड भी डोनेशन होता है, खून भी चेंज करना पड़ता है। जी। कितना दिन में? एक दिन आतर देकर। मतलब 1 दिन रुक करके और 1 दिन के बाद में चेंज करना जी, होता है। जी। पैसे भी लगता है आपको? जी, कितना पैसा लगता है? 8,000 7,000 की ब्लड लगता है। सरकारी हॉस्पिटल में अगर ब्लड मतलब चेंज होता है उसमें भी पैसा लगता है? बाहर से लाना पड़ता है? बाहर से लाते हैं, उसमें नहीं। हम लोग को बोलते हैं कि ब्लड दीजिए, तो हम लोग के पास ब्लड की पैसा वो नहीं था, तो बाहर से खरीद के ला कर देते हैं। उसमें बाहर से आप लोग ला कर देते हैं। जी। अब जरा इस परिवार की हालात को देखिए। जो परिवार का व्यक्ति को हो सकता है कि मजदूरी करके अपने परिवार का, अपने 3-3 बच्चों का जो है वो पालन पोषण कर सके, उस परिवार के साथ ऐसी दुर्दशा आती है और ऐसी दुर्दशा में आपके सामने जो है वो दिख रहा होगा ये भाई साहब जो है वो रो रहे हैं और कहीं ना कहीं ये रोने की स्थिति आ भी चुकी है। 3 बच्चे हैं और 3 बच्चे का हालात भी आप लोगों को दिख रहा होगा। जिस परिवार में खाने के लिए पैसे ना हो वहाँ इलाज कैसे कराया जा सकता है? क्या नाम है आपका? रंजना देवी। आप यहीं की रहने वाली हैं? जी। क्या कहिएगा, इनके जो पत्नी है वो बहुत दिनों से बीमार है। जी, इन लोग का पैसा का बहुत ज़रूरत है। सब भाई बहन से रिक्वेस्ट है कि इन लोग का मदद किया जाए। विधायक, MP, MLA जो भी है इन लोग को मदद किया जाए। बच्चों के लिए छोटा छोटा ही खाना में मुहाल है लोग, इनके पास खाना खाने के भी कुछ नहीं है। अब बहुत स्थिति इन लोग का डाउन है। अगर आप लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है कहीं आप लोग 1 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपया, 20 रुपया भी अगर मदद करते हैं, अगर 10,000 लोग अगर 10-10 रुपये भी देते हैं तो कहीं ना कहीं ये लोग जो ब्लड डोनेशन करा रहे हैं और 1 दिन के बाद में जो है वो ब्लड डोनेशन कराना पड़ रहा है। और आप लोग को भी पता है, अगर आप लोग भी अपने इच्छुक अनुसार अगर अपेक्षा रखते हैं कि हाँ किसी गरीब का मदद किया जा सके तो आप लोग ब्लड डोनेशन भी करा सकते हैं या फिर पैसे दे करके इन भाई साहब का जो है वो मदद भी कर सकते हैं। कहाँ चाचा, क्या नाम है आपका? हमारा रामाधार पासवान है। यहीं के रहने वाले? जी, जी। क्या कहिएगा इस परिवार किसी को कहा सब बताएं बच जाए, जी जाए, पैसा लो, मदद कीजिए, बच जाए। अच्छा, कोई इस गांव के पंचायत के मुखिया सरपंच कुछ मदद के लिए आगे आए हैं कि नहीं? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। अभी तक कोई आगे कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। आप क्या है उनके? हम बड़े भाई हैं उनके। आप भी इलाज करवा रहे हैं? जी। क्या कहिएगा? हम तो यही कहेंगे लोगों से कि जितना भी हो जाता सकती वो अपना इनमें सहयोग करके मदद करें। इसमें हम लगभग 2 साल से बहुत हम लोग भी परेशान हुए हैं। काफ़ी परिश्रम किए अभी कि बजाय अब मतलब कि हिसाब से ज़्यादा हो रहा है। अब उससे आगे का हम लोग का उतना इतनी नहीं है, इसलिए हम सभी लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा थोड़ा भी मदद किया जाए। देखिए, एक करोड़पति लड़का अगर आयांश के लिए 10 करोड़ का डोनेशन हो सकता है तो क्या एक गरीब के लिए 1 करोड़ का डोनेशन नहीं हो सकता है?
अगर सभी लोग जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोगों को भी लगता है और ये अपेक्षा लगता है कि हाँ हमें भी किसी गरीब का मदद करना चाहिए, ताकि इनके लिए नहीं, इनके 3-3 जो बच्चे हैं, इन बच्चों के लिए, ताकि ये जो है वो अपने माँ के साथ अपने जीवन का गुजर बसर कर सके, अपने माँ का साथ बची जो ज़िंदगी है वो बिता सके। तो अगर आप लोगों के भी अंदर अगर इंसानियत है तो इंसानियत के नाते जितना भी हो सके, इनका जो पे फोन का स्कैनर है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उस पर आप लोग जा करके मदद कीजिए। और भाई साहब को जो है वो कुछ आप लोग मदद करके, आप लोग दिन में जो है वो 50-100 का गुटखा खा जाते हैं, लेकिन अगर आप लोग 50-50 का मदद करते हैं तो एक परिवार के लिए शायद एक परिवार की पत्नी और एक जो है वो बच्चों की माँ मिल सकती है। कहाँ के रहने वाले हैं चाचा? गुनाही के यहीं के रहने वाले हैं। हाँ। क्या कहिएगा इस परिवार के बारे में? लोग से चंदा मांग के उनको रमेश राम को देना चाहिए, चंदा करके देना चाहिए। हाँ। देखिए यहाँ के ग्रामीण लोग भी हैं, इनका कहना है कि चंदा करके जो है वो इस परिवार के साथ आगे आना चाहिए। और अगर मेरी आवाज़ जो यहाँ के मुखिया, इस पंचायत के जो मुखिया हैं, या विनय बिहारी जो विधायक जी हैं, या जो भी केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे जी हैं, अगर ये आवाज़ आप सभी के पास पहुँच रही है तो कहीं ना कहीं आप लोग इस परिवार के लिए आगे आइए। और जहाँ तक यथाशक्ति जितना भी हो सके आप लोग, अगर पब्लिक भी देख रही है तो जितना भी आप सभी को यथाशक्ति हो उतना आप लोग मदद करके और भाई साहब का जो है वो इस दुख के घड़ी में भागीदारी बनिए। बाकी हमारा प्रयास कैसा रहा, अपनी जो प्रतिक्रिया है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।